कभी कार सेवक लोग चलाते हैं तो कभी लेकिन कभी कार सेवक लोग चलाते हैं तो कभी कई बार तो आप लोग सोचते हैं गुरुजी के खास हैं गुरुजी, कई बार तो आप लोग सोचते हैं गुरुजी के खास ले जाइए, ये दीपक ले जाइए। बहुत सारे भक्त लोग हैं जो पंडों का सगा दरबार मिलते हैं और बाहर लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, उनसे सावधान रहें। कभी कार सेवक लोग चलाते हैं तो कभी मंदिर के पुजारी पंडा चलाते हैं। भैया ये जनेऊ ले जाइए, ये ताबीज ले जाइए, ये भभूति ले जाइए, ये दीपक ले जाइए, ये खड़ामू ले जाइए, ये मुस्टका ले जाइए, ये चोला ले जाइए, इससे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इनसे सावधान रहिए, ये अधकुचले लोग हैं। इनको एबीसीडी का मतलब नहीं है, इनको कुछ भी नहीं आता है, बस सीधा सीधा। कई बार तो आप लोग सोचते हैं गुरुजी के खास हैं, गुरुजी के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, गुरुजी के दाएं बाएं रहते हैं तो यही सर्वोपरि है ना। ये लोग भी, इनके बीच में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मात्र आपकी धनराशि को लूटना चाहते हैं और आपके साथ चीटिंग करते हैं और किसी भी तरीके से गुमराह करके आपको धाम से काटते हैं। आप लोग सोचते हैं मंदिर में पुजारी हैं तो ये तो बहुत अच्छा बता रहे होंगे। भाई तुम्हें 100, 200, 500 रुपए देने में प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इससे आप आदत बिगाड़ते हैं। वो नहीं जानते कि कब क्या कौन सी पूजा घर में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ताबीज कौन सा कब पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, चोले का क्या महत्व है, झंडे का क्या महत्व है, वस्त्रों के रखने का क्या महत्व है। इनसे सावधान रहें। कई बार आप हवन के पैसे दे जाते हो, वो महीने महीने 2-2 महीने यूज करते हैं। आप आ जाते हो तो कहते भैया ध्यान से भूल गया था, हम पर्ची नहीं कटवा पाए, चलो कटवा देते हैं। ऐसे लोगों से बचिए। कई भक्त लोग हैं बड़े अपने आप को चालाक हैं कि मैं 5 अमावस्या कर ही नहीं पाऊंगा, तो किसी पंडा ने पकड़ा कि भैया 5 पर्ची के पैसे जमा कर दो, 7700 होते हैं और मैं आपकी 5 अमावस्या कर दूंगा, तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। तो इससे भी आपकी अमावस्या खंडित हो जाती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार मंदिर में चोले के नाम पे पैसे ले लेते हैं। वही वस्त्र तुम्हारे पहना दिए, वही वस्त्र दूसरे के पहना दिए, वही वस्त्र तीसरे के पहना दिए और सबको फोटो डाल दी। भैया क्यों मंदिर में, क्यों धाम में व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं आप लोग? दान देना चाहते हो तो कार्यालय अपना नाम लिखाइए, गोत्र लिखाइए, जो भी आपकी पुष्पम पत्रम जो भी दक्षिणा है वहां दीजिए और उसकी चैरिटेबल ट्रस्ट की रसीद लीजिए, आपका विधिवत हो जाएगा। इसलिए मंदिर में जो भी दान दक्षिणा आपको पुष्पम पत्रम देना है वो दान पात्र में ही डालें, किसी भी पंडा पुजारी को हाथ में देने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखिए, हमारे यहाँ का एक सिस्टम है, जो व्यक्ति 5 अमावस्या नहीं करेगा उसके कार में व्यवधान रहेगा। और हाथीवान महाराज की तो ऐसी महिमा है साहब कि आप भभूति लोगे तो भी काम हो जाएगा। तो कई जो चतुर चालाक लोग हैं वो भभूति देकर ही काम चला लेते हैं। तो हम कहते हैं सबके जीवन में कल्याण हो, भला हो, गुरुदेव की खूब कृपा हो, लेकिन आप स्थान को मत लगाइए, स्थान की गरिमा को मत खोइए। और जितने भी पुजारी पंडे हैं जिन्होंने आपसे पैसे ले रखे हैं किसी काम के नाम पर, चोले के नाम पर, अमावस्या न करने के नाम पर, ये मात्र तुम्हारी भावनाओं से खेल गए हैं और खेलते हैं। इनसे पैसे वापस कराइए, आपकी अमावस्या खंडित हो गई है। इनके ऊपर एफआईआर करवाई है। हमारे यहां कार्यालय खुले हुए हैं, यदि कार्यालय बंद है तो मत दीजिए, अगले महीने में आके दीजिए। लेकिन आप जब किसी को दे देते हो तो ये गलत है, उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं, मुझसे से कोई लेना देना नहीं है। जो शिकायत हमसे कर रहे हैं वो कृपया करके खुद भी आप एफआईआर करा सकते हैं। आप जानते हैं उनको जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं। हमारे यहां ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो आपके यहां चीटिंग करे आपके साथ। यदि करता भी है तो हमारे यहां माफी भी नहीं है, उसको तत्काल में ही उसको डांट दिया जाता है, फटकार लगा दी जाती है और उनका डिमोशन कर दिया जाता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह से काम कर चुके हैं और रो रहे हैं, जिन्होंने हवन के पैसे ले लिए हैं, जिन्होंने रावण के पैसे ले लिए हैं,
आपको अमावस्या ना करना पड़े, पहले से पैसे ले लिए हैं, ऐसे लोगों से फिर भी कहना चाहते हैं आप मेरे से शिकायत ना करें। अपना बिहार पालते हैं तो बिहार कर लीजिए, रिश्ते चला लीजिए, फिर उसके बाद पंडों का दाम से जोड़िए। कई लोग ऐसे भी हैं, अरे पंडों का सरकार नंबर नहीं आ रहा, चलो मैं तुम्हें दूसरी जगह ले चलता हूं, वहां मिलवा देता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं, यदि ऐसा जो भी करते हैं करते हैं तो वहां जाके इतना पूछ लीजिए उस शक्तिवान से कि भैया ये बता दीजिए, जो पंडित जी या पंडा जी जिसके साथ गए हैं उनको ऐसी कोई चीज मत बताना, बस ऐसे कह देना, चाहना बताइए मेरे पिताजी के पिताजी का नाम क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोग यहां से बता देते हैं फोन पर, आपको लेके पहुंच जाते हैं, फिर वो व्यक्ति बता देता, आपको लगता है यार ये तो अच्छा रहा, वहां तो पैसा लगते हैं और इन्होंने तो ऐसे ही बता दिया। तो पंडोकर सरकार के दरबार पर असर नहीं पड़ता। पंडोकर सरकार तो वो दरबार है जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, वहां से पंडोकर सरकार दरबार प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखें, मंदिर में कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा से, इच्छा से पुष्पम पत्रम जो भी दान है वो दान पात्र में ही डालना चाहिए, किसी पंडा पुजारी के हाथ में ना दें। जो भी दसमंद है, जो आपके मनोरथ पूर्ण हुए हैं, आपने पंडोकर सरकार को पार्टनर बनाया है, दान पात्र में अपने हाथ से डालें। ये नहीं, आजकल एक सिस्टम बना लिया पंडा पुजारियों ने, और जो भी दसमंद लाओ मैं हनुमान जी को छुपा देता हूं फिर डाल देना। अरे क्यों छुपा देते हैं? आप दिखाइए और डाल दीजिए। ये कहां लिखा कि पंडित जी देंगे, पंडित जी छुपाएंगे? दान पात्र का मतलब होता है गुप्त दान हमने डाला, और बाकी के कार्यालय है, आपको रसीद लेना तो रसीद लेकर के अपना दान भी दे सकते हैं। दान देने के अलग अलग विधान यहाँ है, सो आप इसको करिएगा। और ये पुजारी पंडाओं से सावधान रहिएगा। हमें पसंद है, सात्विक रूप से पूजा करिए, भक्तों की आने जाने में किसी प्रकार का विधान ना आए, उनकी आत्मा को दर्शन करने में किसी प्रकार की बाधा ना बने, अच्छे से दर्शन कर सकें, वो हमने यहाँ का विधान बनाया।